मैं सचिन गौड़ आप सभी का अपने चैनल साई कोचिंग लाइव में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी के बारे में। और बायोलॉजी के अंदर हम लोगों ने जो मॉक टेस्ट की सीरीज चलाई है उसका ये लगभग आपका बच्चों 14वां चैप्टर होने वाला है। इसके अंदर हम सुपर 20 क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं जिनका संबंध पुराने जो पेपर हैं उनसे है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से है। डेली की जो क्लास है हम लोगों के द्वारा रात्रि 9 बजे लाइव की जाती है, इसलिए कोई भी बच्चा लाइव आना ना भूले। चलिए बच्चा, बात कर लेते हैं आज की क्लास के बारे में। सबसे पहले प्रत्येक दिन की तरह आप सभी को अपनी अटेंडेंस का सबमिट करानी है। सबसे पहले आपको जय हिंद लिखकर लाइव चैट बॉक्स के अंदर सबमिट कराना है। उसके बाद हम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू करने वाले हैं। चलिए बच्चों, देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। निम्न में से कौन अस्थिबंध यानी कि लिगामेंट द्वारा जुड़े होते हैं? मांसपेशी हड्डी से, हड्डी से, और एक सी त्वचा मांसपेशी से, एक आपको डी दिया गया तंत्रिका मांसपेशी से। इसके लिए आपके पास 5 सेकंड का समय है। उस 5 सेकंड के समय में ही सब बच्चों ने अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। निम्न में से कौन अस्थिबंध को बोलते हैं लिगामेंट के द्वारा जुड़े होते हैं, यानी कि लिगामेंट का रोल क्या है आपको यही बता देना है डायरेक्टली। आपका जो टाइमर है बच्चों वो खत्म हो चुका है। बात कर लेते हैं हम सही विकल्प के बारे में। ए आपका बच्चों पूर्ण रूप से गलत है, सी भी आपका गलत है, और डी भी आपका पूर्ण रूप से गलत है। ये बस आपको ध्यान रख लेना है कि हड्डी को हड्डी से जोड़ने के लिए हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? लिगामेंट्स का। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाले जॉइंट्स हैं उन सभी में एक लिगामेंट होता है, अस्थिबंध होता है, जिसे स्नायु बंध भी बोलते हैं। यही आपका राइट आंसर होने वाला है। मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? टेंडन बोलते हैं। कल की क्लास में हम लोगों ने ये दोनों ही चीज डिस्कस की थी। चलिए बच्चों, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हमारे शरीर की लघुतम हड्डी पाई जाती है कान में, नाक में, एक सी आपको दिया गया है आंख में, और एक डी विकल्प बच्चों आपका है पैर में। हमारे शरीर के अंदर सबसे छोटी जो हड्डी होती है वो कहाँ पर होती है? कान में, नाक में, आंख में, पैर के अंगूठे में। ये सभी लोगों को तेजी से सबमिट करा देना है। सभी बच्चों को तेजी से अपने आंसर सबमिट कराने हैं। हमारे शरीर की सबसे छोटी जो हड्डी है वो शरीर के कौन से हिस्से में पाई जाती है? चलिए बच्चा, देख लेते हैं राइट आंसर। ये आपका बच्चों बी आपका गलत है, सी भी आपका पूर्ण रूप से गलत है, साथ ही साथ डी भी आपका पूर्ण रूप से गलत है। हमारे कान के अंदर स्टेपीज नाम की एक हड्डी होती है जो सबसे छोटी होती है, यही आपको ध्यान रखना है। कान के अंदर जो हड्डी होती है जिसको हम स्टेपीज बोलते हैं वही सबसे छोटी होती है, यही सभी बच्चों को ध्यान रख लेना है। चलिएगा, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हमारे कानों की स्थिति के कारण जो एक प्रकार का संयोजी उत्तक है कानों को मोड़ा जा सकता है, उस संयोजी उत्तक का नाम आपको बताना है। वह वास्तव में क्या है जिसकी सहायता से हमारे कान मुड़ सकते हैं? सिराओं की सहायता से, एक बी आपको दिया गया हड्डी की सहायता से, एक उपास्थ्यों की सहायता से, एक स्नायु की सहायता से। चलिए बच्चों, 4 चीजें यहाँ पर हैं हमारे कानों में। फिर आपके पास ब्लैंक है की उपस्थिति के कारण जो एक प्रकार का संयोजी उत्तक है कानों को मोड़ा जा सकता है। हमारे कान के अंदर ऐसी चीज क्या होती है जिसके कारण हमारे कान इजीली मुड़ जाते हैं, फोल्ड हो जाते हैं? चलिए बच्चों, बात कर लेते हैं हम लोग सही आंसर की। तो ये आपका यहाँ पर बच्चों पूर्ण रूप से गलत है, यानी कि सिराओं का संबंध हार्ट से है, तो ये आपका पूर्ण रूप से गलत है। बी हड्डियाँ फोल्ड नहीं हो सकती है, तो ये भी आपका गलत है। स्नायु आपके लिगामेंट्स होते हैं, इनका संबंध जोड़ से होता है, तो इसका मतलब ये भी आपका गलत है। अब आपका बचता उपस्थियों के कारण। उपस्थिया एक ऐसा संयोजी उत्तक है जो हमारे कानों को फोल्ड करने में, मोड़ने में हमारी मदद करता है। आई होप दैट आप सभी को चीजें क्लियर हुई होंगी। चलिए बच्चों, बात कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की। मध्य कान में मौजूद 3 हड्डियों के नाम क्या हैं? हमारे कान में 3 हड्डी होती है, वो हड्डी कौन सी होती है? फीमर, हैमर, टिबिया। हैमर, एनविल, स्टेपीज। एक आपको दिया गया ह्यूमरस, हंसली और स्टिर अप। एक डी आपको दिया गया रेडियस, उल्ना, और एक कोमा लगाइएगा यहाँ पर, ये आपके पास है हैमर। चलिए, हमारे कान के मध्य में 3 हड्डी होती हैं, उन तीनों हड्डियों के नाम बच्चों आपको बताना है। चलिए बच्चों, बात कर लेते हैं राइट विकल्प की। अगर हम एक ही बात करें बच्चों, जो फीमर है और टीबिया है ये आपके पैर की हड्डी है, इसका मतलब ये आपका पूर्ण रूप से गलत है। ठीक है, तो इसका कोई चांसेस है ही नहीं। बात करते हैं हैमर, ये भी हमारे कान के मध्य भाग में पाई जाती है। एक ये है एनविल, ये भी मध्य कर्ण में ही पाई जाती है।
एक स्टेपीज ये भी पाई जाती है। तो इसलिए बच्चों आपका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, बी होगा। हंसली आप जानते हो ये आपका गलत है, ठीक है। ह्यूमरस भी आप लोग जानते हो, ह्यूमरस हमारी जो है बाजू में पाई जाती है, हाथ के ऊपरी हिस्से में पाई जाती है, तो ये भी आपका पूर्ण रूप से गलत है। रेडियस, उल्ना, हैमर, चलो हैमर की मान लेते हैं हम, ये कान के अंदर ही पाई जाती है, ये भी आपका गलत है। तो यहाँ पर आपका पूर्ण रूप से सही जो आंसर होगा बच्चों वो बी होगा। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की। मांसपेशियों का वह भाग जो संकुचन उत्पन्न करने के लिए सिकुड़ता है क्या कहलाता है? एक है मायोसिन, पुलिका, एक है अधिपेशिका, एक डी बच्चों आपको दिया गया एक्टिन। ये बहुत ही खास क्वेश्चन है। मांसपेशियों का वह भाग जो संकुचन उत्पन्न करने के लिए सिकुड़ता है, ये बड़े ध्यान से सभी बच्चों ने पढ़ना है क्योंकि ये पेपर के अंदर भी कई बार आ चुका है। मांसपेशियों का वह भाग जो संकुचन उत्पन्न करने के लिए सिकुड़ता है क्या कहलाता है बच्चों? मायोसिन तो एक प्रकार का प्रोटीन है, तो ये तो आपका गलत है। साथ ही साथ ये देखिएगा सभी बच्चे, बी भी आपका गलत है और सी भी आपका गलत है, तो उसको हम क्या कहते हैं? एक्टिन कहते हैं, यानी कि डी आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से सही हो जाता है। चलिएगा बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। मानव शरीर में द्विशिरस, जिसको हम बाइसेप्स भी बोलते हैं, मांसपेशियों में कहाँ स्थित होता है? हमारी बॉडी की कौन सी ऐसी मांसपेशी है जहाँ पर बाइसेप्स पाए जाते हैं? थोड़ा हिंदी में आपको टफ लग रहा होगा, द्विशिरस, इंग्लिश में ध्यान देखिएगा थोड़ा सा, बाइसेप बोलते हैं इसको। तो बाइसेप कहाँ पर पाए जाते हैं बच्चों? एक है आपका बाहां में, एक बी आपको दिया गया है पेट में, एक सी आपको दिया गया है कुल्ले में, और बच्चों एक आपको दिया गया है पिंडली यानी कि पैर के अंदर। तेजी के साथ आप लोगों को यहाँ पर आंसर सबमिट कराने थे। हम बात कर लेते हैं एकदम सही विकल्प की बच्चों। तो यहाँ पर आपका जो है बी आपका गलत है, सी भी आपका पूर्ण रूप से गलत है, साथ ही साथ डी भी आपका पूर्ण रूप से गलत है। मानव शरीर में बाइसेप्स कहाँ पर होते हैं? बाजू में होते हैं, बाहां में होते हैं, यही आप लोगों को ध्यान रख लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। कान की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डी होती है? एक है 28, एक 29 दिया गया है, एक सी आपको दिया गया है 30, एक डी बच्चों आपको दिया गया है 31। आप लोगों को तेजी के साथ अब अपने आंसर यहाँ पर सबमिट करा देने हैं। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? चलिए बच्चों बात करते हैं सही विकल्प की। तो बच्चों यहाँ पर डी आपका देखिएगा, टाइमर चल रहा है, टाइमर को कंप्लीट होने दीजिएगा, उसके बाद हम आंसर की तरफ बढ़ते हैं। चलिए डी आपका बच्चों यहाँ पर गलत है, सी भी आपका गलत है। 28 और 29 दोनों ही सही है, लेकिन परीक्षा के अंदर आपको जब कंपेयर करते हो तो 29 आपको अच्छे से बता देना है। यदि आपका 29 नहीं है तब आप 28 भी सही मान सकते हैं। रीज़न मैं डीपली कभी जब बायो का कंप्लीट लेक्चर कराऊंगा उसके अंदर आपको बताऊंगा भी, तो आप ये फिलहाल यहाँ पर गलत मानिएगा, ठीक है। चलिए बच्चों बात कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की। 8 देखिएगा सभी बच्चे। निम्न में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, और एक सी आपको दिया गया कैल्शियम फास्फेट, एक डी भी है बच्चों आपके पास सोडियम क्लोराइड। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों ने अब अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। मनुष्य की बॉडी में जो हड्डियां हैं उन हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लवण पाया जाता है? मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फास्फेट, एक डी आपको दिया गया सोडियम क्लोराइड। चलिए बच्चों बात करते हैं सही विकल्प की। तो ए आपका यहाँ पर बच्चों पूर्ण रूप से गलत है, बी कैल्शियम कार्बोनेट भी आपका गलत है, साथ ही साथ डी भी आपका गलत है। हमारी हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है, दूसरे नंबर पर फास्फेट पाया जाता है, तो आप यहाँ पर बोल सकते हो कैल्शियम फास्फेट। चलिए बात कीजिएगा शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है? ऑर्थोप्लास्टी अगर हम सर्जरी की बात करते हैं तो ऑर्थोप्लास्टी क्या होता है? ओपन हार्ट सर्जरी को कहा जाता है, या किडनी ट्रांसप्लांट को कहा जाता है, या कुल्ले के जोड़ का प्रतिस्थापन, या फिर रुधिर आधान जिसको हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी बोलते हैं। चलिएगा सभी बच्चे तेजी के साथ अब अपने आंसर यहाँ पर सबमिट कराएंगे। शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या होता है? ओपन हार्ट सर्जरी, गुर्दे का प्रत्यारोपण, कुल्ले के जोड़ों का प्रतिस्थापन, या रुधिर आधान यानी कि ब्लड को बदलना। चलिए बच्चों बात करते हैं सही विकल्प की। ऑर्थो का मतलब हड्डी है बच्चों, तो इसका मतलब हार्ट वाली कोई बात सही नहीं हो सकती है, किडनी की भी सही नहीं हो सकती है, ब्लड की भी सही नहीं हो सकती है, कुल्ले का जोड़ यहीं पर हड्डी जैसी कोई बात है, तो इसका मतलब सी आपका पूर्ण रूप से
सही है। चलिए बात कर लेते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 की। प्रत्यस्थ उत्तक जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उनको क्या कहते हैं? एक है स्नायु यानी कि लिगामेंट्स, एक है तंतुमय उत्तक, एक आपको दिया गया फाइब्रिन, एक आपको दिया गया मांसपेशी उत्तक। तेजी के साथ सभी बच्चों ने अब अपने आंसर सबमिट कराने हैं। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अब अपने आंसर यहाँ पर सबमिट कराएंगे। हमारी जो हड्डी हैं उनको पकड़ने का जो कार्य करते हैं, देखो जो भी हड्डी हैं हमारी बच्चों वो एक स्थान पर स्थिर रहती है, उनको एक जगह रखने का जो कार्य करता है वो कौन करता है? तो आप देखिएगा बच्चों, बी यहाँ पर तंतुनुमा उत्तक गलत है, फाइब्रिन ये गलत है आपका, मांसपेशी उत्तक ये भी आपका गलत है। जो हमारे लिगामेंट्स है वो दो जोड़ को जोड़ने का भी काम करते हैं, और जो हमारी हड्डी होती है उसको इलास्टिसिटी प्रदान करते हैं, साथ ही साथ उसे एक स्थान पर स्थिर रखने का कार्य भी करते हैं। ये आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से सही है। चलिए बच्चों बात करते हैं, दांतों पर जमी परतें बनी रहती हैं केवल भोजन के कणों से या फिर आपका भोजन के कण और थूकने से। एक है भोजन के कण, थूक और मुख्य अम्लों से, एक भोजन के कण, थूक, मुख अम्ल और बैक्टीरिया से। तेजी के साथ सभी ने अपने आंसर सबमिट कराने हैं। हमारे जो दांत होते हैं, दांतों के ऊपर एक परत पीली सी जमी होती है, वह केवल भोजन के कण है या भोजन के कण और थूक है या भोजन के कण, थूक और मुख अम्ल है, या फिर बच्चों डी आप देखिएगा मुख के कण, थूक और एक है मुख अम्ल और बैक्टीरिया। चलो तेजी के साथ आंसर की तरफ बढ़ते हैं। केवल भोजन नहीं होता है, केवल थूक के कण और भोजन के कण नहीं होता है, मुख का अम्ल भी नहीं होता है। डी आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से सही है, क्योंकि हमारे दांतों पर परमानेंटली एक बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से हमारे मुंह से दुर्गंध भी आती है। जब मुख का पीएच मान कम हो जाता है, बैक्टीरिया की संख्या बढ़ जाती है, तब हमारे मुख से दुर्गंध भी आती है और कभी कभी दांत खराब भी होने लगते हैं। चलिए बच्चों बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। मनुष्य के शरीर में पसलियां कितने जोड़ी होती हैं? एक है 12 जोड़ी, एक आपको दिया गया है 10 जोड़ी, और एक बच्चा आपको दिया गया है 14 जोड़ी। एक डी आपको बच्चों यहाँ पर दिया गया है 11 जोड़ी। जो मनुष्य का शरीर है उसके अंदर पसलियां कितने जोड़ी होती हैं? चलिए भाई तेजी के साथ बताइएगा, मैं भी पानी पी लेता हूँ, गर्मी बहुत ज्यादा है। मनुष्य के शरीर में पसलियों की जो संख्या है वो कितने जोड़ी होती है? चलिए तेजी के साथ सभी को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। तो बच्चों बात कर लेते हैं सही विकल्प की। बी, सी, डी तीनों ही आपके गलत हैं। हमारी जो पसलियां होती हैं बच्चों टोटल 24 होती हैं, अगर जोड़ों के हिसाब से पूछा जाता है तो 22 जोड़ी होती हैं। चलिए बात कीजिएगा आगे क्वेश्चन नंबर 13 की। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी है, कौन सी या कैसी होती है? खोखल नहीं है बच्चों, ये खोखली है, खोखली होती है, सरंध्री होती है, ठोस होती है। एक डी होता है किलक होती है। हमारा जो पैर है उसकी हड्डी बच्चों कैसी होती है? चलिए 4 सेकंड का आपके पास समय है, उन लिमिटेड 4 सेकंड में ही आपको अपना आंसर सबमिट करा देना है। मनुष्य के पैर में जो हड्डी होती है उसकी क्या प्रमुख विशेषता है? चलिए बच्चों ये देखिएगा, यहाँ पर खोखली नहीं होती है, ये आपका गलत है। सरंध्री नहीं होती है, ये भी आपका गलत है। कीलक भी नहीं होती है, ये आपका गलत है। देखिए मेन चीज आपको समझ में आनी चाहिए, मनुष्य के जो पैर की हड्डी होती है वो काफी ताकतवर होती है। उसका रीजन ये है बच्चों वो ठोस होती है, तो इसीलिए सी आपका यहाँ पर क्या हो जाना है? सही। 14 देखिएगा, नाखून काटते समय दर्द क्यों नहीं होता है? चलिए उसके रीजन है नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव द्वारा बने रहते हैं जिनका रक्त संचरण नहीं होता है। नाखून शरीर का बेकार हिस्सा है। एक है नाखून कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं, एक इनमें से कोई नहीं। चलिए भाई तेजी के साथ सभी बच्चों ने अपने अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। नाखून काटते समय दर्द न होने का जो कारण है वो क्या होता है? चलिए तेजी के साथ आपके पास 4 विकल्प हैं डिस्प्ले पर, चारों को ध्यान से पढ़िएगा, उन 4 में से ही आपको राइट आंसर मिलने वाला है। बात करते हैं राइट आंसर की बच्चों। डी आपका यहाँ पर गलत है, सी भी आपका गलत है और बी भी आपका गलत है। बात करते हैं सही की। जो हमारे नाखून होते हैं वो हमारे डेड सेल से ही बने होते हैं, इसलिए उनमें किसी प्रकार का कोई पेन नहीं होता है, साथ ही साथ उनमें किसी प्रकार की कोई नस नहीं होती है, रक्त का संचरण नहीं होता है। इसी कारण नाखून काटते समय हम लोगों को कोई भी पेन नहीं होता है। इनका संबंध हमारी बॉडी की प्रोटीन से होता है।
जब मनुष्य की डेथ हो जाती है, डेथ के बाद भी बाल और नाखून हमारे क्या हैं, ये बढ़ते रहते हैं। दोनों का आंसर लगभग सेम सा ही है। ये बहुत बार आपसे पूछा भी जा सकता है। आगे बात करते हैं 15 की। निम्न में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थिर दांतों के निर्माण और मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? हमारे जो दांत हैं उनके लिए आवश्यक नहीं है ऐसा पौष्टिक पदार्थ कौन सा है? एक आपको दिया गया है कैल्शियम, एक बी आपको दिया गया है फास्फोरस, एक फ्लोरीन आपको दिया गया है, एक बच्चा आपको दिया गया आयोडीन। हमारे दांतों के लिए 4 में से कौन सा पौष्टिक तत्व जरूरी नहीं होता है? आइए बच्चों जान लेते हैं हम इसके बारे में। राइट आंसर, तेजी के साथ हम बढ़ते हैं अपने राइट आंसर की तरफ। तो बच्चों कैल्शियम बहुत जरूरी होता है, फास्फोरस भी जरूरी होता है, फ्लोरीन भी आपका जरूरी होता है। दांतों के लिए या फिर हड्डियों की मजबूती के लिए किसी भी प्रकार से आयोडीन जरूरी नहीं होता है। तो डी बच्चा आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से गलत है। तो आपको निगेटिवली ट्रू बताना है तो पेपर में आपको डी यहाँ पर आंसर देना होगा। चलिएगा बात कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी होती है? हमारे शरीर की जो सबसे ताकतवर हड्डी होती है बच्चों, वो कहाँ पर होती है? एक आपको दिया गया है जंघा में होती है, एक जबड़े में होती है, एक भुजा में होती है, एक डी आपको दिया गया है गर्दन में। बच्चों ये 3 सवाल हैं, छोटी हड्डी, बड़ी हड्डी और एक सबसे प्रबल का मतलब ताकतवर हड्डी। ताकतवर का मतलब जिसके अंदर सर्वाधिक वजन को बर्दाश्त करने की कैपेबिलिटी होती है, या आप फोर्स की बात करते हैं तो उसको हम लोग न्यूटन केजी वगैरह से भी डिनोट कर सकते हैं। चलिए, शरीर की सबसे ताकतवर जो हड्डी होती है बच्चों, वो जंघा की नहीं होती है, ये आपका गलत है। सी आपका ये भी गलत है, भुजा की नहीं होती है, गर्दन की भी नहीं होती है, ये भी आपका गलत है। जबड़े की जो हड्डी होती है वो 350 किलो वजन तक को भी बर्दाश्त कर सकती है, और साथ ही साथ जाड़ के नीचे जब खाते समय पत्थर भी आ जाता है तो वो उसको भी क्या करती है, फोड़ देती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो जबड़े की हड्डी होती है बच्चों, वो सबसे प्रबल और ताकतवर होती है। टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? टीबिया जो हड्डी है हमारे शरीर में कहाँ पाई जाती है? खोपड़ी में। एक बी आपको दिया गया है टांग में, एक सी बच्चा आपको दिया गया है भुजा में, एक आपको डी भी दिया गया है मुंह में। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों ने पढ़ लेना है और अपना आंसर सबमिट करा देना है। चलिए बच्चा बात करते हैं सही आंसर की। तो बच्चों ये आपका देखिएगा खोपड़ी में टीबिया नहीं होती है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये वाला भाग आपका पूर्ण रूप से गलत है। थोड़ा सा समझ लेते हैं टीबिया कहाँ होती है। मान लो ये आपके पैर का टखना है, ये उसका ऊपरी हिस्सा है और ये नीचे वाला जो है इसका आपका निचला हिस्सा है। तो इस निचले हिस्से का जो फ्रंट है उसी को हम टीबिया बोलते हैं बच्चों। तो इसलिए सी आपका यहाँ पर गलत है और डी भी आपका गलत है। ये टखने से नीचे का जो हमारा पैर होता है उसका जो फ्रंट हिस्सा है मोटी हड्डी, उसी को हम क्या कहते हैं? टीबिया कहते हैं। तो इसलिए बच्चों यहाँ पर बी विकल्प आपका पूर्ण रूप से सही हो जाना है। चलिएगा बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। अस्थि और दांत के निर्माण हेतु निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? सोडियम, पोटेशियम, लौह और कैल्शियम। एक सी देखिएगा सोडियम और कैल्शियम, एक डी बच्चा आप देखिएगा कैल्शियम और फास्फोरस। हमारी बॉडी में जितनी भी हड्डी हैं और दांत है उनके निर्माण के लिए सबसे आवश्यक जो खनिज होता है वो कौन सा होता है? चलिए बच्चों बात करते हैं सही विकल्प की। और आई थिंक ये क्वेश्चन आपका रिपीट भी है, कल की क्लास में भी था, आज की क्लास में भी है और काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये परीक्षाओं में बार बार पूछा जा रहा है। ये आपका बच्चा यहाँ पर पूर्ण रूप से क्या है? गलत है। साथ ही साथ बी भी आपका पूर्ण रूप से गलत है। और बात कर लेते हैं सी की, तो ये भी आपका गलत है। तो बात कीजिएगा राइट आंसर की बच्चा, डी आपका पूर्ण रूप से सही है। कैल्शियम और फास्फोरस से ही हमारे शरीर की जो हड्डियां हैं उनका निर्माण होता है। अभी हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा मानव पैर की हड्डी नहीं है? हमारे पैर की कौन सी हड्डी नहीं है? टीबिया, एक दिया गया है ह्यूमरस, ह्यूमर बोलिएगा, ह्यूमरस मत लगाइएगा, से मत लगाइएगा, ह्यूमर। एक आपको दिया गया है फीमर और एक आपको दिया गया फिबुला। तेजी के साथ सभी बच्चों को आप अपने आंसर सबमिट करा देने। ये हमारा टखना है, ये टखने से ऊपर का हिस्सा है और ये टखने से नीचे का हिस्सा है। अब हम लोग बात करते हैं कौन कौन सी हड्डी यहाँ पर पाई जा सकती है। तो बच्चों अगर मैं ऊपर की बात करता हूँ तो यहाँ ऊपर का जो हिस्सा है थाई वाला, इसके अंदर आपको जो फीमर हड्डी है वो आपको मिल सकती है। उसके बाद अगर हम फ्रंट वाले हिस्से की बात करते हैं बच्चों नीचे के, तो यहाँ पर आपको टीबिया मिलती है। लेकिन इसके जो बैक साइड का हिस्सा होता है, फ्रंट जो पैर का निचला हिस्सा है टखने से नीचे का,
इसके बैक साइड में एक हड्डी होती है जिसको हम फिबुला बोलते हैं। तो ये भी आपका जो है बिल्कुल सही है। टिबिया पैर में पाई जाती है। टिबिया नीचे का फ्रंट वाला हिस्सा है। फिबुला टखने से नीचे के बैक साइड वाला हिस्सा है। टखने से ऊपर थाई के अंदर कौन सी हड्डी पाई जाती है? फीमर। इन तीनों का संबंध मानव पैर से है। जबकि जो ह्यूमर हड्डी है ये आपकी कहाँ पर पाई जाती है? ये आपकी बाजू में पाई जाती है। हाथ का जो ऊपरी हिस्सा है उसके अंदर ह्यूमर पाई जाती है। तो इसलिए आपका पूर्ण रूप से गलत है। बच्चों बात कर लेते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की। ह्यूमरस भी बोल सकते हो, ह्यूमर भी बोल सकते हो। ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? अभी मैं 19 के अंदर बता चुका हूँ। आप देखिएगा जांघ में, पिंडली में, ऊपरी भुजा में, और एक आपको बच्चों दिया गया है अग्रभुजा में। तेजी के साथ सभी बच्चों ने अपने आंसर सबमिट कराने हैं। जो ह्यूमरस हड्डी होती है, ह्यूमरस हड्डी हमारी बॉडी में कहाँ होती है, ये आप लोगों को तेजी से सबमिट कराना है। जंगा में, पिंडली में, ऊपरी भुजा में, या फिर अग्रभुजा में। बात कीजिएगा राइट आंसर की बच्चों, तो ये आपका गलत है। साथ ही साथ ये भी आपका गलत है। और ये बात करते हैं हम डी की, ये भी आपका गलत है। अगर हमारी भुजा है तो हमारी भुजा का जो ऊपरी हिस्सा है बच्चों, ये आपका कौन सी हड्डी का बना होता है? ह्यूमरस हड्डी का बना होता है। यही आप लोगों का राइट आंसर है। ठीक है, हमारी जो बाजू है उसका जो ऊपरी हिस्सा है उसके अंदर की जो हड्डी है बच्चों, उसको क्या कहा जाता है? ह्यूमरस कहा जाता है। आई होप दैट आप सभी को क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। और मैं अपेक्षा करता हूँ कि सभी बच्चे डेली रात्रि 9 बजे लाइव जरूर आएंगे। आज की जो क्लास है बहुत ज़्यादा गर्मी है, मैं भी अपना 100% नहीं दे पाया हूँ। फैन ओपन रखा हुआ है जिसकी वजह से बैकग्राउंड साउंड में भी थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन मैं कल प्रयास करूँगा कि जो वॉइस क्वालिटी है और टीचिंग क्वालिटी है दोनों को कल इम्प्रूव रखा जाएगा। और आज की क्लास बच्चों आपकी ख़त्म हो चुकी है। थैंक यू सो मच वॉचिंग आवर वीडियो। जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन सभी बच्चों को ईमानदारी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सभी बच्चों को मेरी तरफ से शुभ रात्रि।